Hello everyone, myself Bharti Kaushik from SC Roy Academy. Welcome back my YouTube channel. तो आज हम डिस्कस करते हैं अपना टॉपिक है वो है पनिशमेंट। पनिशमेंट देखने में अगर आप सेक्शन 53 को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ हम सब कुछ जानते हैं, थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट वो सबको पता होती है, लेकिन हम उनको डिस्कस नहीं करेंगे। हम इसको थोड़ा सा ब्रॉड करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा इसको इलाबरेट करने की कोशिश करेंगे कि सेक्शन 53 को हम किस किस तरीके से पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पनिशमेंट देखेंगे कि पनिशमेंट क्या होता है। तो देखिए पनिशमेंट के बारे में यानी कि दंड के बारे में वाल्मीकि रामायण के किष्किंधा कांड में भी इसका विवरण दिया हुआ है। इसके बारे में बताया हुआ है कि जब जो मनुष्य होता है वो एक सामाजिक प्राणी होता है, जब मनुष्य समाज द्वारा बनाए गए नियमों को भंग करने लगता है तब उसे सन्मार्ग पर लाने के लिए जिस साधन का प्रयोग किया जाता है उस साधन को या उस युक्ति को दंड कहते हैं। तो ये यहाँ पे दंड की परिभाषा है। आपको बहुत सारी डेफिनेशंस और भी मिल जाएंगी इसमें पनिशमेंट की। मनु ने भी पनिशमेंट के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं और सदरलैंड या बहुत सारी डेफिनेशंस आपको यहाँ पे मिल जाएंगी, तो उसके लिए हम लोग ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। अब हम बात करते हैं कि काइंड्स ऑफ पनिशमेंट। देखिए मैं वो वाले काइंड्स नहीं बता रही कि कोड़े लगा देते थे, ये कर देते थे, वो कर देते थे, नहीं इस तरीके से नहीं, बल्कि मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी कि किस तरीके से पनिशमेंट का जो स्टेज वाइज कैसे वो बदलता चला गया, दंड का स्वरूप कैसे बदलता चला गया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राचीन मान्यता के अनुसार। देखिए फ्रेंड्स ये वीडियो मेरा हिंदी में ही है क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों ने ये कहा था कि बिल्कुल हिंदी में, क्योंकि मैं क्या है ज़्यादातर हिंदी और इंग्लिश दोनों को करके ही आपको बताती हूँ, तो ये मेरा वीडियो जो है हिंदी में ही होगा जिसे आप इजीली लिख सकते हैं। प्राचीन मान्यता के अनुसार यानी कि प्राचीन मान्यता के अनुसार देखिए दंड अलग अलग होते थे। जैसे क्रूअल राजा होता था तो वो क्रूअल तरीके के दंड दिया करता था क्योंकि कोई कॉडिफाइड लॉ नहीं था, कोई भी संहिताकारी विधि नहीं थी, कोई भी ऐसा कानून नहीं था जो फिक्स हो, जैसा राजा वैसा उसका कानून। तो प्राचीन मान्यता के अनुसार दंड के भी अलग अलग स्वरूप हुआ करते थे, पनिशमेंट को अलग अलग तरीके से दिया जाता था, भिन्न भिन्न रूप में ये होता था। उसके बाद में फिर रोमन पीरियड आया, यानी कि रोमन काल के अनुसार देखिए रोमन काल के अनुसार भी इसमें कई प्रकार से इनको किया गया था, बदला गया था। प्राचीन मान्यता से रोमन काल में आते आते इसका स्वरूप काफी बदल गया था। मुगल काल की या मुगल सल्तनत के अनुसार मुगल सल्तनत में आते आते दंड ने अपना एक अलग ही रूप ले लिया था और दंड जहां एक तरफ काफी भयानक हुआ करता था तो वहीं दूसरी तरफ इसके कुछ बदलाव भी हुए। जो कर वसूल किया जाता था उसको कम किया गया, कहीं पे कर ज़्यादा लगाया गया, कहीं पे फिजिकल पनिशमेंट को बढ़ाया गया तो कहीं पे कम किया गया। यहाँ पे भी अपना उसने जो स्वरूप है वो बदल दिया। उसके बाद आता है आपका ब्रिटिश काल के अनुसार। ब्रिटिश काल में भी दंड दिया जाता था, लेकिन ब्रिटिश काल में इस तरीके से दंड को दिया गया जैसा ब्रिटेन में चलता था, क्योंकि उस टाइम पे इंडिया में ब्रिटेन का ही शासन था, तो वो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे दंड को चलाया करते थे। अंग्रेजों के अनुसार यानी कि ब्रिटिश लोग जो हुआ करते थे इंग्लिशमैन, उनके अनुसार दंड दिया जाता था। भारतीय विधि अनुसार, लेकिन जब 1950 के बाद में कॉन्स्टिट्यूशन ने अपनी जगह ली, जब कॉन्स्टिट्यूशन को हमने एक्सेप्ट कर लिया, अडॉप्ट कर लिया, तो उसके बाद में भारतीय विधि पूरे
गई थी और जो दंड दिया जाता था वो भारतीय विधि के अनुसार ही दिया जाता था। प्राचीन काल के, अब देखिए अब वापस से हम अपने टॉपिक पे वापस आ जाते हैं क्योंकि इनके सबके सब पार्ट्स हैं। प्राचीन काल के अनुसार दंड जो होता था वो 4 तरीके से दिया जाता था। प्राचीन काल में पहला जो टाइप था वो था चेतावनी के रूप में। पहला जो टाइप था वो था चेतावनी के रूप में। दूसरा था आर्थिक दंड। तीसरा था कारावास के रूप में। कारावास भी दिया जाता था यहाँ पे। आर्थिक दंड का भी प्रोविजन था। और फोर्थ वाला जो था, चौथा वाला जो था वो था मृत्यु दंड। मृत्यु दंड के भी भिन्न भिन्न तरीके हुआ करते थे। मृत्यु दंड को किस तरीके से एग्जीक्यूट किया जाएगा इसके भी भिन्न भिन्न तरीके हुआ करते थे। कुछ तरीके इतने भयानक हुआ करते थे कि जिनके बारे में सोच के ही लगता है कि कितने भयानक होते होंगे, और कुछ तरीके बहुत इजी डेथ उनको दे दी जाती थी। तो देखिए प्राचीन मान्यता के अनुसार सबसे पहले यहाँ पे क्या होता था, ऐसे माना जाता था कि मनुष्य है वो अपनी इज्जत समाज में ज़्यादा अच्छे से स्थापित करके रखना चाहता है, तो उसको एक चेतावनी कि आगे से अगर तुमने ऐसा किया तो शायद तुम्हारे साथ हमें स्ट्रिक्ट कोई प्रोविजन अप्लाई करना पड़ेगा और शायद तुम्हारे साथ कुछ अलग बर्ताव किया जाए। तो एक चेतावनी के रूप में इसका ही स्वरूप आपको देखने को मिलता है प्रोविजन एक्ट सेक्शन 3 एडमोनिशन। एडमोनिशन में क्या है, एक तरीके से डांट डपट करके छोड़ देना, चेतावनी दे करके छोड़ देना। तो ये आपका पहले यहाँ पे चला करता था। उसके बाद में लोगों से आर्थिक दंड उन पे अप्लाई कर दिया जाता था। अगर किसी ने कोई ऑफेंस कमिट कर दिया है तो उससे पेनल्टी ले लेना, लेकिन उसे पेनल्टी नहीं कहते थे, उसे आर्थिक दंड के रूप में जाना जाता था। फिर है उसमें कारावास भी दे दिया जाता था, जैसा कि आपने पुरानी मूवीज में भी देखा होगा कि इसको कारावास में डाल दिया जाए, तो ये कारावास के रूप में भी इसको दंड दिया जाता था। उसके बाद में मृत्यु दंड, अगर कोई घोर अपराध करता था, कोई भयंकर अपराध करता था, कोई दुस्साहसिक अपराधी होता था तो उसको मृत्यु दंड भी दिया जाता था। तो ये इसके प्रकार हैं। उसके बाद में बात करते हैं रोमन लॉ के अनुसार, रोमन पीरियड के अकॉर्डिंग। देखिए रोमन पीरियड के अकॉर्डिंग 3 टाइप का होता है। पहला है पब्लिक जुडिशियल। लोग मतानुसार। पब्लिक जुडिशियल इसका मतलब होता था कि अगर कोई कार्य जो निषिद्ध है, जो प्रोहिबिटेड है बाय लॉ, तो उसको पनिशमेंट कैसे दिया जाता था, जैसा जनता कहती थी, जनता की राय के अनुसार इसमें पनिशमेंट दे दिया जाता था। दूसरा है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिमिनिया। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिमिना, यह यहाँ पे निर्धारित नहीं होता था कि किस तरीके का पनिशमेंट दिया जाए। इसका हिंदी में जो मीन है वो ये है कि लोगों की प्रज्ञा के अनुसार, यानी कि विवेक अनुसार, विवेकानुसार। जो बुद्धिमान व्यक्ति होते थे, जो समाज के अव्वल दर्जे के व्यक्ति होते थे, पहुंचे हुए व्यक्ति होते थे, उनके मतानुसार यहाँ पे पनिशमेंट दिया जाता था। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये जनता के मत के अनुसार दिया जाता था, जनता जैसा कहेगी उसको वैसा पनिशमेंट दिया जाएगा, और ये जो बुद्धिजीवी वर्ग होता था उसके विवेक के अनुसार इसमें पनिशमेंट दिया जाता था। नेक्स्ट है प्राइवेट डेलिक्टा।
मतानुसार। देखिए प्राइवेट डेटा में क्या होता था कि जैसा पीड़ित कहता था कि इसको ये पनिशमेंट दिया जाना चाहिए, उसी तरीके का पनिशमेंट दिया जाता था, लेकिन पीड़ित को पूरी तरीके से इसमें पीड़ित की ही राय नहीं चलती थी, बल्कि जो न्यायाधीश होते थे, न्यायाधीश के रूप में जो राजा होते थे, वो अपना पनिशमेंट के रूप में यहाँ पे क्या उनको प्रोवाइड करना है, किस तरीके से देना है, वो बताते थे। लेकिन हाँ, पीड़ित की राय यहाँ पे ली जाती थी। वो इसलिए पूरी तरीके से यहाँ पे पीड़ित पर बेस नहीं रहते थे, क्योंकि पीड़ित तो हमेशा ये चाहेगा कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, लेकिन राजा की ये ड्यूटी होती थी कि वो जाने कि उसने कितना ऑफेंस किया, उसे किस तरीके से पनिश किया जाना चाहिए। तो इसको मैं इरेज कर देती हूँ ताकि हम मुगल काल के अनुसार इसको लिखेंगे। इसमें ये 4 तरीके का होता था। पहला था हद। पहला क्या था? हद, जिसको हद कहते थे। दूसरा था ताजीम। ताजिर। दूसरा क्या था? ताजिर। तीसरा सियासत। सियासत के रूप में भी पनिशमेंट दिया जाता था। और लास्ट जो था वो था दिया। जिसको कई जगह पे अगर आप पढ़ेंगे तो दिया को फर्स्ट वो दिया गया है, फर्स्ट था आपका दिया, लेकिन हमने इसको लास्ट में इसलिए रखा है, थोड़ा नॉर्मल उसका होता था इस वजह से। देखिए हद, हद जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसकी लिमिटेशंस डिसाइड होती थी, इसके दायरे फिक्स होते थे कि कितनी हद तक इसे दिया जा सकता है। ताजीर जो होता था, ये जो सुल्तान होता था, सुल्तान की वैवेकिक शक्ति, डिस्क्रिशन पावर ऑफ हायर अथॉरिटी, डिस्क्रिशन पावर पे ही बेस्ड रहता था कि कितना उसको पनिशमेंट दिया जाना चाहिए। सियासत, ये सियासत का मतलब ये होता था कि ये बहुत ज्यादा घोर अपराध कोई किया है तो घोर अपराध के लिए घोर पनिशमेंट होना चाहिए, यानी कि आपका जैसा अपराध हीनियस क्राइम तो हीनियस पनिशमेंट। और दिया, ये आर्थिक दंड हुआ करता था, आर्थिक दंड के रूप में इसे दिया जाता था। अब ब्रिटिश काल के अनुसार कोई फिक्स रूल नहीं था, ब्रिटेन के लॉज यहाँ पे अप्लाई होते थे, ब्रिटेन के जो रूल्स हैं वो यहाँ अप्लाई होते थे और वो पनिशमेंट दे देते थे। इंडियन लॉ के अनुसार मैं इसको इरेज कर देती हूँ ताकि हम आगे बढ़ सके। अब देखिए भारतीय विधि के अनुसार इसको 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया है, एक आईपीसी के अनुसार, आईपीसी सेक्शन 53 के अनुसार, और एक स्पेशल लॉज में, क्योंकि स्पेशल लॉज में आपकी पनिशमेंट अलग टाइप का है। टाइप तो यही होते हैं लेकिन उनका किस में कितना दिया जाएगा उनका प्रोविजन बिल्कुल ही अलग है। तो स्पेशल लॉज के अकॉर्डिंग थोड़ा अलग होता है, जैसे एनडीपीएस में चाइनीज से दिया इसी तरीके से जाएगा, लेकिन एनडीपीएस के मेजरमेंट्स अलग हैं, आर्म्स एक्ट के मेजरमेंट्स अलग हैं, कितना इसमें क्या दिया जाएगा, जबकि जो आईपीसी के हैं वो बिल्कुल ही अलग है। यहाँ पे पहला है कैपिटल पनिशमेंट, यानी कि मृत्युदंड। सेकंड है लाइफ इम्प्रिजनमेंट, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, यानी कि आजीवन कारावास। नेक्स्ट इम्प्रिजनमेंट,
टाइप का होगा, रिगरस एंड सिंपल। उसके बाद है फॉरफिटेड ऑफ प्रॉपर्टी, इसको हिंदी में कारावास कहते हैं, कठोर साजा। उसके बाद आता है फॉरफिटेड ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि संपत्ति का संपहरण। और लास्ट है फाइन, जुर्माना। तो इस तरीके से इसमें दिया गया है पनिशमेंट के बारे में, और स्पेशल लॉज में अलग अलग हैं, किसमें कितना दिया जाएगा इसको हम फिक्स नहीं कर सकते। जिस तरीके का प्रोविजन होता है, जिस तरीके का लॉ होता है, उसी तरीके से उसमें दे देते हैं। पनिशमेंट का प्रोविजन वही होता है। तो गाइस ये आज का अपना टॉपिक था, जिसे अभी हम आगे वाली वीडियो में और इसके बारे में इलैबोरेट करेंगे। आगे वाली वीडियो में हम इनके बारे में इलैबोरेट करेंगे, क्योंकि फिर हम अपनी आईपीसी को आगे बढ़ाएंगे। आईपीसी में कहाँ कहाँ पनिशमेंट दिया जाता है, और जो कैपिटल पनिशमेंट है उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, और कौन कौन दे सकता है, क्या सारे जजेस कैपिटल पनिशमेंट दे सकते हैं, या इसके लिए कुछ स्पेशल कंडीशंस की, कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट्स की जरूरत होती है। सेम एज लाइफ इम्प्रिजनमेंट मीन्स क्या होता है, लोगों को बहुत बड़ी गलतफहमी होती है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मीन होता है 14 ईयर, कोई कहता है लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मीन 20 ईयर होता है, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। फिर जो इम्प्रिजनमेंट है ये सिंपल कब दिया जाता है, रिगरस कब दिया जाता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। फॉरफिचर ऑफ प्रॉपर्टी कहाँ कहाँ होता है, आईपीसी में ऐसे कौन से प्रोविजन है जहाँ पे संपत्ति का संपहरण से रिलेटेड कोई प्रोविजन दिया है और ये होता क्या है, और फाइन क्या होता है, फाइन से रिलेटेड प्रोविजन कहाँ है, और फाइन का अगर डिफॉल्टर हो गया, अगर कोई व्यक्ति है जो डिफॉल्टर हो गया तो उसमें क्या प्रोविजंस अप्लाई किए जाएंगे, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉरफिचर ऑफ प्रॉपर्टी एंड फाइन, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। संपत्ति का संपहरण और जुर्माना ये दोनों ही दंड के स्वरूप है, लेकिन इनमें क्या डिफरेंस है, तो ये चीज़ हम इसमें आगे वाली वीडियो में आपको बताएंगे। तो आपको अगर इसके बारे में कुछ जानना है तो आगे वाला वीडियो आप जरूर देखें, और अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरे आगे वाले जितने भी वीडियोज़ हैं वो आप तक कंटिन्यू आते रहेंगे। थैंक यू।